को हमारी ग्राम पंचायत धुरमा में आपदा से प्रभावित परिवारों की संख्या करीबन 60 से 70 परिवार यहाँ पे आपदा प्रभावित हैं और प्रशासन की तरफ से जो भी सुविधाएं मिल रही हैं उसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या अन्य विभागों से या वहाँ से मदद पहुँची रही है। और मुख्य मुद्दा जो हमारा जो मिसिंग पर्सन यहाँ पे हैं उनके निकालने की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है और जो मानव बल है वहाँ पे वो बिल्कुल कम है। वहाँ पे हमारी प्रशासन से मांग है कि वहाँ पे संख्या बढ़ा के या फिर मशीनों के माध्यम से वहाँ पे खुदाई का काम किया जाए और वो पर्सन निकाले जाए वहाँ से। और बाकी प्रशासन की तरफ से सहयोग मिल ही रहा है हमको, ऐसी बात नहीं है। लगभग कितनी राहत सामग्री अभी तक यहाँ पे आई है, कितना वितरण हुआ है? राहत सामग्री के रूप में यहाँ पे करीबन 100-200 किट बैग राशन के पहुँच चुके हैं और आज करीबन 10-15 टेंट सेट, तिरपालें और जो जिन लोगों का बिल्कुल भी कपड़े नहीं हैं उनके पास और बर्तन और थोड़ी बहुत कपड़े आए हैं। और मुख्य रूप से प्रशासन से हमें वो काम चाहिए था, जो मेन संसाधन चाहिए थी वो कपड़े चाहिए थे हमको ज़रा, और बाकी हो ही रहा है प्रशासन की तरफ से काम। और प्रशासन मकान, हालांकि यहाँ पे बड़ी एक त्रासदी आई है और मकान लगभग सब असुरक्षित है। हाँ। तो क्या मतलब क्या मांग है अभी लोगों का क्या कहना है आवास को लेके हो, चाहे भविष्य के लिए क्या बोलना चाहिए? मुख्य रूप से हमारा जो ग्राम पंचायत धुरमा का ग्वाड़ वाला तोक है वो मुख्य रूप से बिल्कुल वॉश आउट है और जो बगड़ तोक है वो भी वॉश आउट ही है। और ग्वाड़ में करीबन 30 परिवार जिनका बिल्कुल घर वॉश आउट है, उनके लिए विस्थापन की व्यवस्थाएं प्रशासन से की जाए। और ये बगड़ तोक है ग्राम पंचायत धुरमा का, वहाँ पे भी हमारे प्रशासन से मांग है कि उनके विस्थापन की बिल्कुल तुरंत व्यवस्थाएं की जाए। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से भी हमारा बिल्कुल अनुरोध है कि वो यहाँ पे आए और प्रशासन भेजे यहाँ पे। और ये जो संपर्क मार्ग सेरा टू धुरमाकुंडी तक जो सड़क है वो पूर्ण रूप से बंद सड़क है। वो प्रशासन की तरफ से वहाँ पे मशीनों की व्यवस्थाएं नहीं की जा रही है अभी तक। वो एक मशीन लगी है, उससे भी काम नहीं हो पा रहा है। वहाँ से प्रशासन से अनुरोध है कि वो वहाँ पे वो मशीनों की संख्या बढ़ाएं और जल्दी से जल्दी वो रोड खोलने की व्यवस्थाएं करें, जिससे कि हमारा जो संपर्क है या अधिकारियों से वो गांव में पहुँच सके और आपदा राहत कार्यों सुचारू रूप से चल सके। जिला प्रशासन हो या अन्य जो प्रशासनिक अमले हैं क्या यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं? जिला प्रशासन के तरफ से मुख्य रूप से कल जिलाधिकारी चमोली यहाँ पे उपस्थित थे। उनके साथ तमाम जिले की जो भी टीम है, एसडीएम हो या एसपी चमोली हो या तहसीलदार हो, यहाँ पहुँच चुके थे और उनसे भी हमारी आपदा के संबंध में बात हुई, विस्थापन की बातें हुई, सड़कों की जो संपर्क मार्ग है उनके खोलने की बातें हुई उनसे। और जिलाधिकारी से भी आज दिन में फ़ोन पे दूरभाष से बात हुई जिलाधिकारी से भी, और उनसे अनुरोध किया गया कि जो हमारे संपर्क मार्ग हैं वो खोलने की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाए। और जो हमारे मवेशी हैं वो कहीं अभी भी जंगलों में भटक रहे, तो जिलाधिकारी चमोली से बिल्कुल अनुरोध है हमारा अभी भी कि वो व्यवस्थाएं कर दें, वो सड़कों की संपर्क मार्ग खोलने की बिल्कुल तत्काल व्यवस्थाएं कर दें यहाँ पे। मान्य पर अच्छा जी प्रधान जी, आपदा को लेके चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इन लोगों ने कहा है कि नियमों में भी कुछ परिवर्तन किया जाएगा आपदा प्रभावित हो, तो आप क्या चाहते हैं कि लोगों के लिए क्या राहत मिले? माननीय प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की जो आपदा की गाइडलाइंस है या राज्य सरकार उत्तराखंड की जो गाइडलाइंस है उसमें कई संशोधन हो सकते हैं। उसमें हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि वो गाइडलाइन को थोड़ा संशोधन करके उचित मुआवजा यहाँ पे अधिक से अधिक या फिर अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों के हिसाब से यहाँ पे मुआवजे की व्यवस्था की करें या फिर विस्थापन की व्यवस्था, पूर्ण रूप से विस्थापन की व्यवस्था ही करें। सरकार की जिस तरह की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है जैसे, और या अन्य योजनाएं हैं मकानों के लिए, अगर वहाँ से भी मदद हो सकती है उन विभागों से भी, तो वो व्यवस्थाएं भी यहाँ पे हो जाए। और जिला प्रशासन से भी अनुरोध है कि वो यहाँ पे वो व्यवस्थाएं कर दें। यहाँ पे जो मिसिंग पर्सन यहाँ पे लोग हैं, जो 2 लोग यहाँ पे मिसिंग हैं, यहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारियों से भी जब बात हुई तो उनका कहना है कि मैनुअली हाथों से ये काम नहीं हो सकता है। प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ पे मशीनों की व्यवस्था कर दी जाए जिससे कि हम तत्काल हो जाए। आज 4-5 दिन हो चुके हैं और मिसिंग पर्सन गाँव में कई चीज़ें हैं, तो उनकी व्यवस्थाएं जल्दी कर दे प्रशासन, यहाँ पे मशीनें की व्यवस्थाएं कर दे। यहाँ बिल्कुल अनुरोध है प्रशासन से कि ये व्यवस्थाएं यहाँ पे कर दे। प्रधान जी, जो राहत सामग्री है उसको लेके अभी लोगों का आक्रोश है, कुछ लोगों को मिली कुछ लोगों को नहीं मिली, या कुछ लोग का कहना था कि घटिया सामग्री यहाँ पे दी जा रही है, क्या कहेंगे? जो प्रशासन की तरफ से जो राहत सामग्री वितरित की जा रही है या आ रही है वो बिल्कुल मैनुअल तरीके से, लिस्ट के तरीके से प्राय लोगों तक पहुँच रही है। और रही बात सामग्री घटिया किस्म की है
ये ऐसा नहीं है, प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छा सामान मिला है। जो एयर ड्रॉपिंग हुई है वो शायद कहीं पानी की वजह से, यहाँ पे खेतों में पानी था, वहाँ पे थोड़ी भीग गई होंगी। बाकी प्रशासन की तरफ से जो राहत सामग्री मिली है वो बहुत अच्छी है और व्यवस्थाएं वहाँ पे बहुत बढ़िया हैं। जो ग्राम पंचायत धुरमा में प्राय लोग हैं जिनके मकान पूर्ण रूप से वॉश आउट हो चुके हैं, उनको गांव की तरफ से हमारे ही द्वारा वहाँ पे उनको व्यवस्थाएं की जा रही। किसी के घरों में, मैं खुद मेरे घर में परसों तक 20 आदमी सो रहे थे और पर डे 20 आदमी, और उनके खाने की व्यवस्था खुद मैं कर रहा हूँ वहाँ पे, बिस्तरे की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। बाकी आज प्रशासन की तरफ से कुछ टेंट और तिरपाल भेजे गए हैं और उनको मैनुअली अभी विकासखंड कार्यालय से के प्रतिनिधि और खुद मैं और पटवारी महोदय उनके द्वारा वो वितरित किया जा रहा है। उनको टेंट सेट दिए जा रहे हैं, तिरपालें दिए जा रहे हैं उनको, और या राहत किट अभी भी उनको वितरित की जा रही है और दी जा रही है प्रशासन की तरफ से, और अच्छी तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं हो रही। मगर प्रशासन से अनुरोध है कि जरा सामान की, राहत किटों की या राशन की व्यवस्थाएं कम हो पा रही यहाँ पे। और कई दिनों से यहाँ पे ये जो काम करने वाले लोग हैं यहाँ पे, NDRF SCRF के 30-40 लोगों के लिए ये किचन सेट लगा है, उसकी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही। वो भी व्यवस्थाएं इधर उधर से गाँव से ही ऐसी व्यवस्थाएं बना के काम कर रहे हैं यहाँ। प्रधान जी, उस दिन क्या हुआ था, क्या घटना थी? 17 तारीख की मध्यरात्रि को करीबन जो ये स्यारपा का गतिरा हमारा इस साइड से आ रहा, वो उसमें यहाँ पे एक झील बन गई थी छोटी, और वो फट के झील, बड़े बड़े बोल्डर और पेड़ और वो यहाँ पे लग के, और ये वाला हमारा बगड़वस्सी का जो ये क्षेत्र है ये उससे प्रभावित हुआ। और दूसरी नदी हमारी वो मोक्षोदय नदी, ये संगम क्षेत्र है, उसने पूरा सल्टाने के कारण नदी में वो सारा क्षेत्र वॉश आउट हो गया था उस दिन। और ये व्यवस्थाएं उस दिन हुई थी और लोगों को भागने का समय नहीं लगा। मध्यरात्रि को लाइट नहीं थी और वो लोग जो बचे वो भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बच पाए वो लोग। और ये 2-3 लोग थे वो वहीं दब के वहीं हैं, और प्रशासन की तरफ से वो हमारा प्रशासन का अनुरोध है कि आप इन जो मिसिंग पर्सन है वहीं दबे हैं, मशीनों के माध्यम से, मैनुअल तरीके से नहीं, मशीनों के माध्यम से उनका वो सल्ट का उठाने की व्यवस्था प्रशासन कर दें।